डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो है 28 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी कि आने वाले हफ्ते के सोमवार से रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये जो साप्ताहिक राशिफल है प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह से पूरे हफ्ते चंद्रमा अपनी गति बदलते हैं, अपनी राशि बदलते हैं और उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव बनता है, किस ग्रह के साथ वो योग बनाते हैं, किस ग्रह के संपर्क में आते हैं, आपके किस भाव को एक्सपेक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं उस पर, इन सब चीज़ों पर विचार होता है। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न से अगर साप्ताहिक राशिफल ऑब्जर्व करेंगे हमेशा बहुत रिलेटेबल, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, सेकेंडरी ऑप्शन इस साप्ताहिक राशिफल को ऑब्जर्व करने का आपकी चंद्र राशि है। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 28 नवंबर को रहेंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर शाम के करीबन या कहिए रात के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे कैप्रिकॉन में। चंद्रमा का 10वें स्थान में रहना अच्छा होता है। यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी शनिदेव के साथ ही हैं, ये भी ठीक है। और क्योंकि एक केंद्र के स्वामी स्वयं है चंद्रमा और एक केंद्र में ही बैठे हैं, तो ये राजयोग भी है। क्योंकि ये सब कुछ 10वें घर में हो रहा है तो करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि शनिदेव के साथ बैठे हैं तो विषयोग भी बनेगा। अपने माइंड पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित कर देंगी और भले ही समय अच्छा भी हो उसका भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। लोगों की बातों से बहुत आपको टच नहीं होना या अपनी जो सेंसिटिविटी है उस पर कंट्रोल कीजिएगा। अगर कोई व्यंग्यात्मक कमेंट भी करता है आपके ऊपर, आपको कोशिश करनी है कि उसको इग्नोर करें। वैसे कार्य क्षेत्र के हिसाब से ठीक समय दिख रहा है, बिजी रहेंगे आप, कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताई है इस पर ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी मंगल से नवम में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, ये बता रही है थोड़ी इम्पल्सिवनेस ज़्यादा रहेगी। अचानक से कुछ भी मत कीजिएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। दशामसा गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत अच्छा समय है। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है और उसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी चिंता रहेगी, थोड़ी लड़ाइयाँ, थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम यदि आपको कोई है, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो समय ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही समय है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा, वहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। अदरवाइज तो समय आपका हफ्ते के शुरुआत का अच्छा ही है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी जैसे जैसे समय आगे जाएगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे एक्वेरियस में, यानी कि कुंभ में, आपके लग्न से लाभ स्थान में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक ही आसपास उसके यहीं पे रहेंगे। अब चंद्रमा का लाभ स्थान में आना मैं कई बार बता चुका हूँ, अच्छा ही होता है। कुछ ना कुछ लाभ देके जाता है, चीज़ें आपके हित में जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ काम जो अटक रहे थे वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा है। यहाँ पे कर्तरी योग में भी रहेंगे, यानी कि एक साइड शनि एक साइड बृहस्पति, तो ये भी अच्छा है, आपको एक्टिव रखेंगे। इसके साथ ही लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, यानी कि जो कार्य आपके अटक रहे थे वो इस समय करने का प्रयास करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अपने खुद के घर से 8वें घर में है, तो अपनी इमोशनल सेहत का और अपनी माता जी की सेहत का इस समय ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि कन्फ्यूजन बहुत रहेगी हफ्ते के बीच में, थोड़ा सा कुछ बड़े निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित एमएनसी आदि में काम करते हैं या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी अच्छा है। लव लाइफ, एक दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस समय। गलतियों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ दोनों भी
दोनों चीज़ों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं तो बैठिएगा, सोचिएगा, सोच विचार कीजिएगा कि आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार, स्टूडेंट्स मन बहुत विचलित रहेगा, इसलिए थोड़ी परेशानी होगी। सर्वाष्टक में छठा स्थान अत्यंत बली है, फिर से थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें स्थान के चंद्रमा थोड़े परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हुए बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति के साथ जब भी चंद्रमा आते हैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि मित्र ग्रह है और एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो अच्छा एक कंफर्ट लेवल उनका होता है। लेकिन हाँ, 12वें के चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, परेशानियां हो सकती है, थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। इसके साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, और शनिदेव की दृष्टि बता रही है कि वो विषयोग बन रहा है। वैसे कोई प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन मानसिक लेवल पर बहुत परेशान रहेंगे। लग्न के स्वामी मंगल से 11वें स्थान में है। अगर आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, इस समय जो कार्य रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। नवामसा के हिसाब से अपने से बड़ों से, वो घर में हो या बाहर, बहस मत कीजिएगा, वो चीज़ आपको नकारात्मक प्रभाव देगी। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये समय तो अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप IT से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूंगा कि व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा इस समय। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको इंक्लूड मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये समय अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का ये समय है, एक दूसरे को टाइम दीजिएगा और अच्छा टाइम दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय वही दिख रहा है, थोड़ा मन विचलित रहेगा, एग्रेशन, एक मिक्स इमोशंस रहेंगे जो परेशान करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से पूरे हफ्ते छठा स्थान अत्यंत बली है। इस हफ्ते पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, इसके साथ ही व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको उपाय यह करना है कि आपको किसी भी मिष्ठान का पहले बजरंग बली को भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको उनको कोई भी लाल कलर के फूल भी अर्पण करने हैं, और फिर उनके सम्मुख बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9th हाउस में, मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। मकर राशि में है, थोड़ा सा परेशान रहते हैं। शनिदेव की दोनों राशियां हैं मकर और कुंभ, उसमें जब मकर में होते हैं चंद्रमा थोड़े परेशान रहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर वो शनिदेव के साथ ही बैठे होंगे तो विषयोग भी बनेगा। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अपने से बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, वो घर में हो या बाहर हो। अध्यात्म की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको रोक देगी। इस समय ऐसा भाव रहेगा मन में कि कुछ आध्यात्मिक करें, लेकिन जैसे ही उसके लिए आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएंगे या प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ओवरऑल भाग्य का साथ जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। लग्न के स्वामी शुक्र से 3रे भाव में है, यानी कि थोड़ी इस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव के साथ बैठे हैं। अपने घर से, यानी कि 3रे भाव से सप्तम में है, अपने घर को देख रहे हैं चंद्रमा। ये साफ बता रहा है कि ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए, ये मेहनत भरा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना पड़ेगा इस समय, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है, रोमांटिक समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, कोई एग्जाम है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अपने बच्चों के साथ संबंध सुधारने का ये अच्छा समय है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम कीजिएगा उस पर। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कुंभ राशि में, आपके लग्न से 10वें स्थान में, और 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे कर्तरी योग में रहेंगे, एक साइड बृहस्पति एक साइड शनि, यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं। लग्न के स्वामी से भी 4थे में है, तो ये भी बता रहा है कि समय काफ़ी इमोशनली मेंटली ड्रेनिंग रहेगा, यानी कि बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन जो भी है, क्योंकि 10वें में है चंद्रमा,
कुंभ राशि में है जो शनि की एक पॉजिटिव राशि है। तो अगर आपने प्रयास अच्छा किया तो हफ्ते के बीच में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कलीग्स के कारण आपको कार्य क्षेत्र में हो सकता है, और घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी जो आसपास के लोग हैं वो कुछ ऐसा करेंगे जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि गवर्नमेंट सेक्टर में है या एजुकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा रिलायबल बनिएगा। आपके लाइफ पार्टनर को ये लगना चाहिए कि हाँ, कुछ मुश्किल समय आएगा तो आप रहेंगे। ये रिलायबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा बढ़ाइएगा अपने बारे में। जहां तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार, स्टूडेंट्स, समय आपके लिए ठीक ही है, स्पेशली कोई गवर्नमेंट का एग्जाम पढ़ता है, इस समय बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बड़ी है, किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो लाभ होगा। 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, वहां पे बृहस्पति के साथ हैं जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये और भी अच्छा है। कुछ ना कुछ लाभकारी आपको भौतिक जीवन में, पर्सनल जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में प्राप्त हो सकता है। लग्न के स्वामी शुक्र से भी पंचम में है, ये भी अच्छा है, एक अच्छी पोजीशन है। ये बता रहा है कि हफ्ते का अंत आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जा सकता है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि बनी रहेगी, विषयोग बनेगा, लालच से बचें। जहां तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग बन सकते हैं आपके। दशामसा, यदि आप ट्रेड से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस बहुत हावी रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, यदि यात्रा का मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अवश्य जाइएगा। जहां तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, सकारात्मकता रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। यदि आप शेयर मार्केट आदि को समझना चाहते हैं तो ये समय है जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ सीख सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को किसी भी 2 तरह के फल का भोग लगाना है और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ आपके लिए चंद्रमा 28 नवंबर को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, अनिश्चितता रहती है जीवन में। इसके साथ ही शनिदेव के साथ भी होंगे। शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो भौतिक जीवन में इसका कुछ अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, विषयोग भी बन रहा है, एक मस्तिष्क में, मन में, पर्सनल लाइफ में एक अनिश्चितता बैठी रहेगी, एंग्जाइटी चलती रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये भाव थोड़ा परेशान करेगा। वैसे ही मिथुन लग्न है तो एक डुअलिटी का फैक्टर, एक डबल माइंडेडनेस हमेशा रहती है, और उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लग्न के स्वामी बुध से तीसरे में है, यानी कि कहीं ना कहीं बिजी आपको रहना पड़ेगा, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जहां तक नवामसा की बात है, कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा लग रहा है हफ्ते के शुरुआत में। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि बिजनेस करते हैं अपना या एजुकेशन से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, इसके साथ ही इच्छाओं को समझने का भी अपने पार्टनर की आपको प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम है, अकेलेपन का एहसास होगा। जहां तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे और ब्लड डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मिला जुला सा समय है, सब कुछ ठीक होते हुए भी एक कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना, 9th हाउस में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि कर्तरी योग में रहेंगे यहाँ पे शनि बृहस्पति दोनों साइड से घेरे रहेंगे, तो ये भाव काफ़ी एक्टिवेट है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर कार्य क्षेत्र में कुछ मैनेजमेंट से, बॉसेस से प्रॉब्लम चल रही थी, वो सुलझाने का समय है, और थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जाते हुए आप दिख रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, वो फिजिकल हो या मेंटल लेवल पर हो। लग्न के स्वामी बुध से चौथे भाव में है, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं जो इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा था हफ्ते की शुरुआत में, उससे बहुत हद तक आप निकल पाएंगे।
नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने से बड़ों से जब बात करें इस समय तो बहुत लहजे का ध्यान रखें। कुछ भी बात जो थोड़ी भी कंट्रोल से बाहर है, मर्यादा से बाहर है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने इमोशंस पर, अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक कंटेंटमेंट की भावना लाइए, जो है उससे खुश रहिए। इधर उधर जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ चलती रहेगी जो हफ्ते की शुरुआत में। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बहुत विचलित रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूरा कर लीजिएगा। 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना ठीक ठाक होता है। यहाँ पे बृहस्पति के साथ है, ये भी अच्छा है क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और अपनी ही राशि में है। इसके साथ ही गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी कि हफ्ते के अंत में बहुत सकारात्मकता आ रही है जीवन में। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, वो विषयोग तो बनाएगी। अपने माइंड पर कंट्रोल रखिएगा। लेकिन अगर जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी बुध से पंचम में है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक नवांशा की बात है, मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे उसको मैनेज करना है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा इस समय। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप आईटी से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे के, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं अपनी वाणी की मर्यादा पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, कम बोलिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर के रोग, स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता आपका मन बहुत व्याकुल रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा अपने ऊपर। सर्वाष्टक में चौथा स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है। हफ्ते का अंतिम भाग अपने घर वालों को दीजिएगा, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा और गणेश चालीसा 2-2 बार पाठ करना। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए 28 नवंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक ठाक ही होता है, न्यूट्रल होता है वैसे तो, लेकिन आपके लिए, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न के स्वामी है, तो जब वो आपके केंद्र में आएंगे, त्रिकोण में आएंगे, तो राजयोग बनेगा। तो यहाँ पे केंद्र में होंगे तो राजयोग बनेगा, और ये राजयोग मिलकर लग्न को देखेगा। शनि के साथ बैठे हैं, वो भी राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो 2 ग्रह जो स्ट्रांग योग बना रहे हैं, लग्न को देखेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब चंद्रमा शनि के साथ होते हैं तो विषयोग बनता है। तो जो विषयोग है ये सप्तम भाव में है, मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी पब्लिक इमेज पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉपुलर हैं, जिनका नाम है, सम्मान है समाज में, थोड़ा सा बच के रहिएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो मर्यादा की सीमा को लांघ जाए। जहाँ तक नवांशा की बात है, ठीक ठाक समय है, लेकिन थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस पर काम करना पड़ेगा। आप कितना समय अपने कार्य को देते हैं और कितना समय अपने आप को देते हैं, ये समझना पड़ेगा। ये समय उस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें बहुत सरल नहीं रहेंगी, सिंपल नहीं रहेंगी, अनिश्चितता रहेगी बहुत। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना आपके लिए थोड़ा नकारात्मक ही होगा, सबके लिए ही होता है, क्योंकि जब भी चंद्रमा अष्टम में आते हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही यहाँ पे कर्तरी योग भी होगा, एक साइड शनि, एक साइड बृहस्पति, तो ये भी थोड़ा चीज़ों को नकारात्मक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत एक्टिव रहेंगे चंद्रमा शनि और बृहस्पति के कारण। और ये क्योंकि अष्टम भाव में हो रहा है, तो जो अनिश्चितता है, ओवर थिंकिंग है, ऐसी डायरेक्शन में अपने मन को लेके जाना जहाँ पे नहीं जाना चाहिए,
ये सब चीज़ें प्रबल हो जाएंगी और इसके कारण थोड़ी दिक्कत और हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने घर में संबंधों पर काम कीजिए। घर में मतलब कि पर्सनल लाइफ में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व करने का समय है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने का समय है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं और इन्फेक्शन का डर बना ही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो मेहनत करी थी, कर रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सर्वाष्टक तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपने स्किल्स पर काम कीजिए, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि मीन राशि में, 9th हाउस में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी आ जाएंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है, खुद भाग्य स्थान के स्वामी है। तो जो थोड़ी अनिश्चितता बीच के समय में आई थी हफ्ते के, वो दूर होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। राजयोग बन रहा है यहाँ पे 2 तरह का, तो बहुत सकारात्मक समय आपके लिए रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कोई जर्नी भी हो सकती है आपकी। इसके साथ ही जो कार्य आपके अटक रहे थे, उनको पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। थोड़ा आध्यात्मिक तरह की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत होगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते देखिए इन्फेक्शन का डर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम और एसिडिटी ये भी तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। कोई एग्जाम आपका पड़ता है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने आपको एक नया डायरेक्शन देना पड़ेगा। आपको जो भी आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूरा करने के लिए अपने अंदर, अपने पूरे व्यक्तित्व में कुछ नयापन लाना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गौरी चालीसा, यानी कि पार्वती माता की जो एक गौरी चालीसा आती है, उसका 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही दुर्गा माता की 1 बार आरती करनी है। ये हफ्ते की शुरुआत में ही कर लीजिएगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 नवंबर को रहेंगे आपके 6ठे भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना थोड़ा उनको परेशान करता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहती है। यहाँ पे शनिदेव के साथ होंगे, विषयोग बनेगा। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं शनिदेव, तो जीवन आगे बढ़ सकता है, कुछ रुकावटें दूर हो सकती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा है, मन के कारक है, विषयोग बनता है, तो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, एंग्जाइटी में, इन सब चीज़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा होगी। कुछ काम जो उलझ रहे होंगे वो इस समय बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में है, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत बिजी आपका जाने वाला है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा पूजा पाठ, अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाएंगे तो जो अनिश्चितता मन में चलेगी उसमें कमी आएगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय है, चीज़ें अनिश्चित रहेंगी। वैवाहिक जीवन, अगर आप दोनों ही मिलकर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो न्यूज़ आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। ठीक ठाक समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक समय है। सर्वाष्टक धन स्थान अत्यंत बली है, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 29 नवंबर शाम के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7th भाव में, कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 7th में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। 7th में जब आते हैं तो जो लोग बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, MNC आदि, उनके लिए अच्छा होता है। यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो आपके लिए ये समय थोड़ा ठीक रहेगा। शनि और बृहस्पति ने घेरा हुआ है चंद्रमा को, इस समय घेरा होगा, कर्तरी योग में होंगे, तो सोशल लाइफ में थोड़ा एक्टिव रहेंगे, और बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा समय है। लग्न के स्वामी सूर्य से भी 4थे में है, तो वो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी हफ्ते की शुरुआत में, उसमें कमी आएगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लाभ होगा। लव लाइफ
थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा समय है। थोड़ा एक दूसरे के प्रति आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, इसके साथ ही पेट के रोग बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो समय ठीक है, बस थोड़ा मूड स्विंग से बचिएगा। मूड स्विंग्स होंगे और उसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान यानी कि दूसरा स्थान फिर से बली है, पैसा आ सकता है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अनिश्चितता आ जाती है जीवन में, बहुत बैलेंस्ड माइंड नहीं रहता, गलत निर्णय लेता है व्यक्ति। अब यहाँ पे बृहस्पति के साथ है तो ये सकारात्मक है। बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन 8वां भाव तो है ही, और शनिदेव की दृष्टि भी है जो विषयोग बनाएगी। तो ये सब मिलकर बता रहा है कि अनिश्चितता मन में बहुत रहेगी, कोई बड़ा निर्णय ना लीजिएगा। लग्न के स्वामी सूर्य से पंचम में है, ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है। जहाँ तक नवामसा की बात है, एग्रेशन बना रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, यदि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या सर्विसेज बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इंटीमेसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे। अगर थायराइड है आपको तो हफ्ते के अंत में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, पूरे हफ्ते बली है, यानी कि पैसा आएगा, और आपके घर में भी किसी को पैसे का लाभ हो सकता है। आपको उपाय ये करना है कि आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है, और इसके साथ ही उसमें कुछ चंदन का पाउडर डाल के इस द्रव्य को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है, चढ़ाना है आपको, और उसके बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को रहेंगे आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में, मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। पंचम में आते हैं तो पैसा देके जाते हैं, या पैसे के आइडियाज़ देके जाते हैं, या कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं अगर आपने प्रयास किए तो, कि धन आ सकता है। लक्ष्मी स्थान है तो कुछ ना कुछ धन से संबंधित हो सकता है। यहाँ पे शनिदेव होंगे, पंचम के स्वामी भी हैं, लेकिन विषयोग भी बनाएंगे। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा करते भी हैं कन्या लग्न के लोग, कन्या राशि के लोग भी, क्योंकि वो डुअलिटी का फैक्टर रहता है। तो ओवर थिंकिंग हफ्ते की शुरुआत में बहुत बढ़ने वाली है। लग्न के स्वामी बुध से तीसरे भाव में है और पंचम स्थान में क्योंकि बैठे हैं, तो ये बता रहा है कि थॉट प्रोसेस ज़्यादा होगा, आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कम कर पाएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, माइंड में बहुत अनिश्चितता रहेगी, मन में बहुत अनिश्चितता रहेगी, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर एजुकेशन संबंधित कुछ काम है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा चीज़ों को सिंपल रखिएगा, हंसी मजाक इन्वॉल्व कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, पुरानी चीज़ों पर तो भूल के मत जाइएगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही लग्न ही अत्यंत बली है, ये अच्छा है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है, और फिजिकल सेहत हो, मानसिक सेहत हो, दोनों ही थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देंगी। यहाँ पे कर्तरी योग में है, शनि एक साइड, बृहस्पति एक साइड, बड़े ग्रह हैं, तो कर्तरी योग भी देखना चाहिए। इस समय आपके जो दुश्मन है थोड़ा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा बच के रहिएगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, वो समय आपको हर्ट करने का प्रयास कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी समय के साथ। लग्न के स्वामी बुध से 4थे भाव में है, ये बता रहा है कि इमोशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन के संबंध में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में, या मार्केटिंग संबंधित, लाभ होगा। लव लाइफ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे इस समय, अगर
ठीक ठाक सब कुछ रखना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ी भ्रम की स्थिति रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी। सेहत के हिसाब से वही हृदय संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसके साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कुछ ना कुछ लाभकारी आपको हफ्ते का ये मध्य भाग देके जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत परी है। कोई भी बीमारी अगर चल रही थी तो उसकी दवा अगर काम नहीं कर रही थी, या कुछ आप डॉक्टर चेंज करना चाहते थे, कुछ भी दवा अपनी बीमारी से संबंधित चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे, तो हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पे बैठकर लग्न को देखेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ देके जा सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, देश से बाहर जाना चाहते हैं अच्छा समय है। गजकेसरी योग भी बनेगा और ये गजकेसरी योग मिलकर लग्न को देखेगा। तो जो भी हफ्ते के शुरुआती भागों में अनिश्चितता आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर भी शनिदेव की दृष्टि तो बनी रहेगी, विषयोग बना रहेगा, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें, स्पेशली जब बाहर जाते हैं घर से, या ऑफिस जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, बल्कि अपने घर के सराउंडिंग से बाहर रहते हैं, तो अपने बॉडी लैंग्वेज पर आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा लालच भी इस समय आपको आ सकता है, उसके कारण गड़बड़ हो सकती है। दशामसा कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को छुपाइएगा मत, घुमा फिरा के मत बोलिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, अपने लाइफ पार्टनर को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उन पर थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और खाने पीने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, बस थोड़ा अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिएगा, माइंड उल्टी सीधी डायरेक्शन में ना जाए। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। यह हफ्ता है अपनी सेहत पर काम करने का। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को चंदन अर्पण करना है, यानी कि उनकी मूर्ति पर चंदन लगाना है थोड़ा सा घिसकर, और इसके साथ ही आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और मोदक का भोग लगाना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए 28 नवंबर को चंद्रमा रहेंगे चौथे भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है आपके लिए, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठेंगे तो राजयोग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है। इसके साथ ही विषयोग भी बन रहा है, यानी कि इमोशनल लेवल पर, पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है। कोई भी इमोशनल ड्रिवन निर्णय ना लें, जिसकी संभावना बनेगी इमोशंस के बहाव में कोई निर्णय ले लेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे भाव में है तो फैमिली प्रॉब्लम भी थोड़ी बढ़ सकती है। फैमिली में कोई इशू चल रहा है, उसके कारण थोड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, संयमित रखें अपने आप को। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने आप को सोशल रखेंगे ज़्यादा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नकारात्मकता चल रही है उसमें कमी आएगी। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक समय है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अपने बारे में भी सोचिएगा, सारा ध्यान अपने लाइफ पार्टनर पर ही नहीं देना। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बड़ी है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और खुद क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो राजयोग भी बनाएंगे। कर्तरी योग में रहेंगे, एक साइड शनि एक साइड बृहस्पति, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, पैसा भी आ सकता है। शेयर मार्केट आदि से धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो एक नकारात्मकता, ये जो इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स हफ्ते के शुरुआत में आ रही थी, उसमें बहुत सुधार होगा। लग्न के स्वामी शुक्र से चौथे घर में है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स भावनात्मक तौर पे फैमिली में आ रही थी उन सब पे थोड़ा सा कार्य करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे, लेकिन ये जो इमोशंस हैं इसको आप ढंग की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में मैं वही कहूँगा जो शुरू में कहा था, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का फैक्टर इंक्लूड कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ अलग कीजिएगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा डिफरेंट हो। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी और किडनी की प्रॉब्लम यदि है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, बस अपनी मेंटल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। समय तो बहुत सकारात्मक है आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर बाहर से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। व्याकुल रहेंगे, थोड़े थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें अटकेंगी आपकी, रुकेंगी, जो आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाएंगी। लग्न के स्वामी शुक्र से पंचम में है। आपका अपने बच्चों से भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है अगर आप पेरेंट्स हैं तो। ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ जाएगी इस समय, क्योंकि बृहस्पति के साथ है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा इच्छाएं बढ़ जाएंगी इस समय, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय नहीं है, नकारात्मकता रहेगी, छोटी छोटी चीज़ों पर बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, प्लानिंग कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते लिवर की प्रॉब्लम दिख रही है। अगर लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस समय हफ्ते के अंत में, बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो हफ्ते के अंत में चीज़ें सही डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाना है। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। शनिदेव के साथ है, तीसरे भाव के स्वामी है। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, लेकिन क्योंकि विषयोग भी बनता है तो कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध ऑलरेडी अगर खराब चल रहे थे तो उसमें दिक्कत और आ सकती है। दोस्तों के साथ भी थोड़ी दूरी आ सकती है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। यात्रा करते हैं तो उसमें यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े विघ्न आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको एहतियात यहाँ पे बरतना है। लग्न के स्वामी मंगल से नवम में है, ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा अध्यात्म की साइड जाएंगे तो जो अनिश्चितता थोड़ी बहुत इसके कारण आ सकती है, जो कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, उसमें बहुत हद तक कंट्रोल आएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य रहेगा, किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण नहीं, लेकिन ओवरऑल व्यक्तित्व में झलकेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, इवन नया रिलेशनशिप भी इस समय स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, यदि यात्रा करने का मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और दांतों के रोग, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, कोई एग्जाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान अत्यंत बली यानी कि कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। 29 नवंबर रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है तो केंद्र स्थान, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है, थोड़े इमोशंस हाई रहते हैं इस समय। ये कर्तरी योग में भी होगा, पाप या शुभ कर्तरी नहीं, लेकिन केवल कर्तरी योग में, क्योंकि बड़े ग्रहों ने घेरा होगा, शनि और बृहस्पति ने। इमोशंस थोड़े बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। घर में थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, घर से दूर जाने का मन कर सकता है। इसके साथ ही माता जी के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है, इवन आपका भी थोड़ा उनसे झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक लग्न राशि के लोगों का थोड़ा अपने माता जी के साथ संबंध खराब ही रहता है यूजुअली, तो इस चीज़ पर थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से 10वें में है यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी रहेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय तो ठीक है, कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं भौतिक जीवन में, ये दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर आप कुछ भी इंजीनियरिंग से जुड़ा करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा पूर्णता का भाव लाना पड़ेगा, जो कार्य अटक रहे थे उन पर ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, दोस्तों के, घर वालों के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं।
जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग तो तंग करेंगे ही, इसके साथ ही लिवर के कोई रोग है आपको तो वो भी थोड़ी दिक्कत देंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा बना हुआ है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से लाभ स्थान अत्यंत बली है। कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो इस समय पूरे हो सकते हैं, प्रयास कीजिएगा। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि एक त्रिकोण के ही स्वामी हैं और एक त्रिकोण में ही जा रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग राजयोग बनेगा। और क्योंकि बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं, बृहस्पति पंचम के स्वामी भी हैं, आपके लिए एक शुभ ग्रह है। तो जो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई थी उससे आप निकल पाएंगे, सकारात्मकता आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो कार्य अटक रहे थे, जीवन रुक गया था, हर चीज़ के लिए अच्छा समय है। शेयर मार्केट आदि के लिए भी अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है हफ्ते के अंत में। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। दशांशा के हिसाब से ट्रेड का काम है, बिजनेस करते हैं, दवाइयों का काम है, खाने पीने का काम है, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, ये समय अपने आप को दीजिएगा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दीजिएगा, अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा आपको, उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन पे। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा, पूरा हफ्ता ही आपका बहुत सकारात्मक दिख रहा है। हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये जो हफ्ता है बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका लाभ स्थान, कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को हलवे का भोग लगाना है, घर में बने किसी भी हलवे का, आटे का, बेसन का, और इसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को रहेंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी शनिदेव के साथ ही बैठे हैं, ये और भी अच्छा है। और खुद अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन आने के योग बनते हैं। लग्न के स्वामी बृहस्पति से भी 11वें स्थान में है, तो ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में धन से संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये वाणी का स्थान भी है, थोड़े ब्लंट होते हैं धनु लग्न, धनु राशि के जातक, तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, थोड़े कड़वे शब्द निकल सकते हैं। नवांशा के हिसाब से भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे। दशांशा मैनेजमेंट, एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा ईगो कम रखिएगा, वैसे समय ठीक है। वैवाहिक जीवन, इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स ठीक समय है, लेकिन अपनी नींद पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नींद ढंग से नहीं आई तो कितना भी तैयार होकर जाएं, कोई एग्जाम पड़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बड़ी है, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना ठीक ठाक होता है। यहाँ पे कर्तरी योग में रहेंगे, एक साइड शनि, एक साइड बृहस्पति, ये भी ठीक है। काफ़ी बिजी रहेंगे आप, अपने स्किल्स का उपयोग करेंगे। जो कम्युनिकेशन गैप या वाणी की कड़वाहट आई थी उससे भी निकलते हुए दिख रहे हैं, और अपने कम्युनिकेशन पे आपका जोर रहेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा और अपने खर्चों पर भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, घर के बड़ों से बहस हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से वही एजुकेशन संबंधित या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक समय है, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा सच बोलना इस समय भारी पड़ सकता है, डिप्लोमेटिक रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा ईगो उस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा का आना ठीक ठाक होता है। ये अष्टम के स्वामी है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी चौथे भाव में, यानी कि इमोशंस में अनस्टेबिलिटी। विषयोग भी बन रहा है, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी लगता है, ये भी नेगेटिव है। तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके साथ जैसे मैंने कहा विषयोग है, तो ये थोड़ा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बना रहे हैं बृहस्पति साथ में बैठकर,
और वो लग्न के स्वामी भी है, तो जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं होगा। नवामसा के हिसाब से यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं आपके। जहाँ तक दशामसा की बात है, बाहर से संबंधित काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, ग्रेसफुल रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और चेस्ट संबंधित रोग, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, पूरा हफ्ता ही आपके लिए ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पूरे इस हफ्ते 10वां स्थान अत्यंत बली है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो यह हफ्ता चीज़ें आगे बढ़ सकती है। उपाय यह है कि आपको महादेव को 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। इसके साथ ही आपको उनके सम्मुख एक घी का दिया जलाना है और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ चलते हैं। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को रहेंगे आपके लग्न में यानी कि प्रथम स्थान में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है, अच्छा ही होता है। आपके लिए एक और केंद्र के स्वामी है सप्तम के, उनका लग्न में आना राजयोग बनता है। राजयोग बना रहे लग्न के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, जो कि इसके साथ पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। चंद्रमा किसी भी योग बनाने वाले ग्रह के साथ आते हैं तो उसको और एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये समय आपके लिए ठीक ही है। बस एक नकारात्मक चीज़ है, क्योंकि शनि है साथ में चंद्रमा है, तो विषयोग तो बनता ही है, उसको तो नकार नहीं सकते, भले ही लग्न के स्वामी हो। एक ग्रह का अपना जो व्यक्तित्व है वो कभी भूलता नहीं है, वो अच्छा हो बुरा हो आपके लिए। तो जो विषयोग लग्न में बन रहा है, यानी कि मानसिकता में नकारात्मकता आ सकती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी ये अनुभूति होगी, ये आपको फीलिंग होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ कमी है। और जब ये फीलिंग आती है, बहुत अजीब सा एक माहौल बन जाता है। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है, पैसा आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। दशामसा, यदि आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, यदि आप पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ भी, पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। वैवाहिक जीवन भी यही कहूँगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग। स्टूडेंट्स, समय तो ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है। कुछ ना कुछ भाग्य आपका साथ अवश्य देगा किसी चीज़ में, और कोई कार्य भी आपका बन सकता है। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना नाम से ही पता चलता है कि अच्छा ही होगा। ये कर्तरी योग भी बन जाएगा चंद्रमा के लिए, क्योंकि एक साइड बृहस्पति एक साइड शनि, यानी कि धन कमाने के लिए जो भी ट्राई करेंगे, अगर आपका कुछ ऐसा कार्य है जिसमें एक्स्ट्रा धन आ सकता है, बिजनेस करते हैं, जॉब ऐसा करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि दूसरे में है तो ये भी अच्छा ही दिख रहा है। वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर आपका गवर्नमेंट से कोई कार्य अटक रहा है, कुछ भी आपको कुछ काम पूरा करवाना है, लीगल काम है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको इस समय पूरा कराने का प्रयास कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस या कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को बहुत सरल रखिएगा, जितना सिंप्लिसिटी रहेगी, जितना सिंपल चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और चेस्ट संबंधित रोग। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, कोई एग्जाम है आपका, स्पेशली गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये तो पक्का है कि हफ्ते के शुरुआती दोनों भागों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 2 दिसंबर रात के करीबन सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप अगर किसी के साथ आ रहा था तो दूर होगा। इसके साथ ही यात्रा के योग भी बन सकते हैं। पराक्रम रहेगा, साहस रहेगा, लेकिन दोबारा विषयोग बन रहा है। भाई बहनों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों के साथ थोड़ी वैचारिक दूरियां आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी सोशल लाइफ को लेकर थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है शायद जो आपके नाम को कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास कर रहा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ,
थोड़ी व्यर्थ की चिंताओं से निकलना पड़ेगा। इस समय थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और सॉरी सेहत की बात है, हड्डियों के रोग और एसिडिटी, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। बुद्धिमत्ता चरम सीमा पर रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान पूरे हफ्ते अत्यंत बली है। तो जब भाग्य स्थान इतना बली रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अपने रुके हुए कार्य पूरे कर लें, और थोड़ा अध्यात्म की साइड भी जाने के लिए अच्छा समय है, पूजा पाठ करने का अच्छा समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव के सामने 5 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और उनके सामने बैठ के आपको ओम रविपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 28 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी शनिदेव भी 12वें में होंगे और चंद्रमा भी 12वें में होंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग तो बनाते हैं। तो भौतिक जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, लेकिन सेहत पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। नवांशा के हिसाब से अपने बातचीत के तरीके पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है, उससे कुछ गलत सिग्नल्स आ सकते हैं लोगों को। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी संबंधित या फिर मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बस यही कहूँगा कि थोड़ा सकारात्मक तत्व जो होता है, थोड़ा बातचीत की जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाइएगा, यानी कि एक कम्युनिकेशन आपको अच्छे लेवल पर करना है। ऐसा नहीं कि जब साथ में बात करने बैठे तो लड़ पड़े। आपको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि अच्छे लेवल पर बातचीत इस समय हो पाए। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। कोई एग्जाम आपका पड़ता है, अच्छा ही करेंगे उसमें। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक 29 नवंबर की बात है, रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में यानी कि कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक ही होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और ये समय भी थोड़ा सेहत को लेकर नकारात्मक हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कत, छोटी मोटी परेशानियां तंग कर सकती हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है, रोग का स्थान है, उसके स्वामी लग्न में है। लग्न और चंद्रमा दोनों ही कर्तरी योग में होंगे, यानी कि एक साइड बृहस्पति, एक साइड शनि। जब बड़े ग्रह ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं या प्रभावित करते हैं कर्तरी योग द्वारा, तो वो स्थान एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा भी आ गए हैं, यानी कि आइडियाज़ बहुत आएंगे, मानसिक रूप से आप बहुत एक्टिवेट रहेंगे, अलग अलग चीज़ें आपके मन में आएंगी, जिसमें से कई चीज़ों का आप उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड भी छोड़ सकता है, तो थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपने थॉट प्रोसेस को। लग्न के स्वामी से दूसरे में है, यानी कि कहीं ना कहीं धन के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का प्रयास कीजिएगा। दशांशा कुंडली, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, सच बोलिएगा, सच छुपाइएगा मत, बातों को घुमाइएगा मत, पकड़ी जाएंगी बातें, और भले अभी ना पकड़ी गई, आगे चलकर पकड़ी जाएंगी, तो चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने का ये समय है, कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करने का समय है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक समय है, बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। अर्थ त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि 6ठे भाव के 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि पैसा आ सकता है। अब जब 6ठे के स्वामी होते हैं तो थोड़ा मेहनत के साथ पैसा देते हैं। धन स्थान में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी, मेहनत करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी होती है आपके जीवन में कि पैसा आ सकता है, ऐसी संभावनाएं अगर होती हैं तो पैसा कमा पाएंगे। बृहस्पति के साथ बैठना भी चंद्रमा के लिए अपने आप अच्छा है। लग्न के स्वामी के साथ, लग्न के स्वामी शनिदेव से तीसरे में है,
अब ये विषयोग भी बना रहा है। अब वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान में ही चंद्रमा है, तो वाणी में कटुता बहुत आ जाएगी। नवांशा के हिसाब से विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या आप मैन पावर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से जल्दबाजी से बचिएगा, ये एक नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। वैवाहिक जीवन अनिश्चितता रहेगी, बहुत विश्वास की कमी रहेगी, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और हाई बीपी। स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा है, स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है इस समय, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। देखिए इस हफ्ते अचानक से पैसा आ सकता है, हफ्ते के अंत में भी आ सकता है, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको इस हफ्ते लेना है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव के सामने 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में कुछ उड़द की दाल के, काली उड़द की दाल के दाने डालने हैं, और उसके बाद शनि चालीसा और हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 28 तारीख को आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि मकर राशि में, और 29 नवंबर रात के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में रहना अच्छा ही होता है। यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी के साथ भी होंगे, यानी कि शनिदेव, ये भी अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, यानी कि दिखा रहा है भौतिक जीवन में प्राप्ति कुछ हो सकती है। लेकिन विषयोग भी है, भूलना नहीं चाहिए। कभी भी जो ग्रहों के साथ योग बनते हैं, भले उनका स्वामित्व क्या हो, वो जो ग्रहों के अपने कारकत्व होते हैं वो नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ज्योतिष इतना सरल नहीं होता कि 1 + 1 = 2, 1 + 1 + 1 कई चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद भी एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। तो विषयोग बन रहा है, यानी कि थोड़ा लालच भी हो सकता है। अच्छा समय का और लाभ उठाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा से भी बाहर जा सकते हैं और कुछ अनसोशल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है और खर्चे पर भी कंट्रोल करिएगा। इसे खर्चे से ज़्यादा मैं ये कहूँगा, अगर पैसा आ रहा है या आया है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, सकारात्मकता रहेगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, गुस्सा रहेगा, ईगो क्लैशेस होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और हाई बीपी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक समय है। मेहनत अगर करी थी आपने, कुछ भी बड़ा है इस हफ्ते की शुरुआत में एग्जाम है, अगर मेहनत करके रखी थी, अच्छा परिणाम आएगा। सर्वाष्टक आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। अगर शादी की बातचीत कहीं चल रही थी और चीज़ें रुक रही थी, तो ये समय है जब चीज़ें अचानक से आगे बढ़ेंगी। 29 नवंबर रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, और 2 दिसंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना थोड़ा नकारात्मक होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 12वें में है, तो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों ही थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, स्पेशली यदि एज थोड़ी आपकी ज़्यादा हो चुकी है, 45, 50, 55 इनसे आगे निकल चुके हैं, तो अपने आप को एग्जॉस्टेड मत कीजिएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आपको थका जाए, जो आपकी निरंतर या रोज़ की दिनचर्या से अलग हो, फिजिकल लेवल पर, इवन मेंटल लेवल पर। खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कर्तरी योग में है चंद्रमा क्योंकि एक साइड बृहस्पति, एक साइड शनिदेव, तो आपको बिजी बहुत रखेगा ये। और अगर आप बाहर से संबंधित काम करते हैं तो ये वो समय है हफ्ते का मध्य भाग जब आपको अचानक से बहुत लाभ हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा अनसोशल रहना चाहेंगे, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, अपने आप में खोए रहेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर या बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, जैसा मैंने कहा था, ये भी कंफर्म कर रही है कि लाभ होगा। लव लाइफ, मन में कुछ बातें चल रही हैं, ये वो समय है, थोड़ा साहस दिखाकर उनको अपने पार्टनर के सम्मुख रख दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ऊर्जा नहीं मैच करेगी बिल्कुल भी, कुछ भी अलग मत कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आप दोनों को ही असहज कर दे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग बने रहेंगे, आंखों के दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन आगे बढ़ेगा आपका। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव फिर से अत्यंत बली है।
बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होगा। 2 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, आपके लिए पंचम के स्वामी है, तो ये राजयोग बनेगा। बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो ऑलरेडी अब मार्गी हो गए हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में जीवन आगे बढ़ेगा। गज केसरी योग भी है, ये भी अच्छा है। एक जो थोड़ी नकारात्मक चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि तो रहेगी और वो विषयोग बनाएगी। बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऊर्जा को डाइवर्ट कर देंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली बताती है, वो जो मैंने कहा था अनसोशल रहेंगे, अपने आप में खोए रहेंगे, वो चलेगा। दशामसा धन से संबंधित, कम्युनिकेशन संबंधित कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत एग्रेशन दिख रहा है और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, बिना बेवजह की चीज़ों पे गुस्सा आएगा और उसके कारण दिक्कत हो सकती है, कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज थोड़ा तंग करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि स्लीप डिसऑर्डर है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही दांतों के रोग इस हफ्ते थोड़ा तंग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक फिर से सप्तम भाव अत्यंत बली है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। आपके लिए उपाय इस हफ्ते का ये है कि आपको शिवलिंग के सामने बैठकर पहले उनको सफ़ेद, मान के महादेव को सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, फिर दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 2 बार आपको पाठ करना है। अगर स्वर के साथ, उच्चारण के साथ नहीं कर सकते तो केवल उसको सुनिएगा और ध्यान लगाइएगा। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।